तो किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा उसे वो चीज़ें बीमार करती है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेंटल हेल्थ के बारे में। अभी के समय में कहीं ना कहीं हम में से मैक्सिमम लोग इस मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं। बहुत कुछ होते हुए भी हम मेंटली फिट नहीं है, खुश फील नहीं करते और इसकी वजह से हमारी लाइफ भी बहुत हद तक सैड हो जाती है, डिप्रेस फील करते हैं। तो कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करें, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जब मेंटली स्ट्रांग होने की बात आती है ना, तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। उसी में से पहली चीज है मल्टीटास्किंग। तो बहुत बार क्या होता है कि हम काम को अपने टालते हैं, लास्ट मोमेंट तक टालते हैं और एंड में बहुत सारे काम को एक साथ फिनिश करने लगते हैं, बहुत रश में, बहुत जल्दबाजी में उस चीजों को करने लगते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसे में एक तो काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है और दूसरा हम अपने माइंड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, उसके नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अगर आप गौर से सोचो तो ये काम को आप आराम से भी कर सकते थे, समय पे भी कर सकते थे, लेकिन जब आप एक साथ एक से ज्यादा काम ले लेते हो, उसका स्ट्रेस करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस वे में अपने माइंड को टॉर्चर करते हो और इसकी वजह से ही आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो मल्टीटास्किंग कुछ जगहों पे आप कर सकते हो, है ना, लेकिन हर जगह पे इंपॉर्टेंट काम में आपको बिल्कुल भी मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंपेयरिंग विथ अदर्स। तो हम में से मैक्सिमम लोगों की ये आदत है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और पहले तो ये कम था क्योंकि हम अपने आसपास फैमिली में, अपने नेबरहुड में लोगों से कंपेयर करते थे रिश्तों में, लेकिन अब तो ये काफ़ी ज़्यादा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हम जिसे नहीं जानते या फिर जो बहुत बड़े पब्लिक फिगर है, उनकी भी बाहरी दुनिया को देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं और इस वे में अपने मेंटल हेल्थ को भी बहुत हद तक खराब करते हैं। तो कंपैरिजन करके आप अपनी लाइफ को खराब ही करते हो। और अगर गौर से सोचो तो इसमें बहुत हद तक हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है। आप गौर से सोचना, बचपन से ही हमें कहीं ना कहीं किसी वे में कंपेयर किया गया है, इंटेंशनली नहीं, लेकिन समहाउ ये गलती हुई है और हम सभी इस वे में जब बड़े हो गए फिर भी खुद को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम छोटे थे, आप गौर से सोचो, आसपास हमारे पेरेंट्स या फिर कोई रिलेटिव्स हमें किसी ना किसी वे में कंपेयर करते थे कि आप पढ़ाई में ऐसे हो, देखो आप अपने ब्रदर को देखो, सिस्टर को देखो, वो कितनी अच्छी है, या फिर आप ऐसे बदमाशी करते हो, आप अपने फ्रेंड को देखो, वो कितना अच्छा है, अपने घर में कितने अच्छे से बिहेव करता है, या उसकी ये क्वालिटी है, तुम में ये चीजें लैकिंग है। और इस वे में कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बैठ गया कि जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमसे बाहर है और इसकी वजह से हम लोगों को देखते हैं, उनकी चीजों को कंपेयर करके वो हैबिट अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप गौर से सोचो तो जो चीजें दिखती है वो बहुत बार सच नहीं होती, और बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर भी है। तो ये कंपैरिजन की हैबिट कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ गई है, लेकिन आपको ये समझना है कि पहले के लोग शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने वही किया जो उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा था। लेकिन अगर हम जानबूझकर भी वही सारी गलतियां अपने साथ करें या अपने फैमिली में किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ करें, तो ये गलत है। इस वे में हम अपने मेंटल हेल्थ को और खराब करते हैं। आपको किसी से कुछ भी कंपेयर नहीं करना, अपने आप को बेटर करना है। आप बस इतना जान लो, आप लाइफ में कितना भी कुछ कर लो, आपको हमेशा कोई ना कोई इंसान आपसे रिच, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, आपसे ज्यादा पावरफुल, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल मिलेगा। और इस वे में अगर आप कंपेयर करोगे तो हमेशा डिप्रेस रहोगे। थर्ड पॉइंट है आपकी बैड लाइफस्टाइल। तो ये सबको पता है ना कि लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम किसी भी टाइम पे उठ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जोमेटो स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करके जंक खा रहे हैं, सो तो रहे हैं लेकिन मिडनाइट में सो रहे हैं और फिर सुबह लेट से उठ रहे हैं। और हमारे बॉडी का एक क्लॉक भी होता है, आपको पता होगा। तो आप मे बी 7 आवर्स 8 आवर्स की नींद ले रहे हो,
लेकिन आप अपने बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हो, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टॉर्चर होती है आपकी बॉडी के लिए। अब कुछ केसेस में ये डिफरेंट है, आप वहाँ नहीं रोक सकते अगर आपका नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है, तो जैसे होता है ना शिफ्ट में आप काम करते हो। लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है और फिर आप ऐसा करते हो तो फिर ये गलत है। बहुत बार हमें बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब की भी लग जाती है। तो ये सारी चीज़ों का आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप बहुत हद तक मज़े मज़े में ये चीज़ें स्टार्ट करते हो, फन के वे में, कूल दिखने के लिए कि चलो पार्टियां कर रहे हैं फ्रेंड के साथ, और मैं तो वीकेंड्स में ये सारी चीज़ें करती हूँ। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी आदत बन जाती है। जब आप लाइफ के लो मोमेंट में जाते हो तो आप इतना डिप्रेस हो जाते हो कि फिर आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो। बहुत खुश होते हो तो आपको एक बहाना मिल जाता है कि चलो फिर से मुझे ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, और फिर इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक खराब होती है। और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे दोस्तों को भी अपने अराउंड रख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें उस वे में एक मोटिवेशन मिलता है अपने इस गलत काम में। प्लीज डोंट जज मी फॉर दिस, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा दोस्त होगा ना, अगर आप कुछ चीज़ों को गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वे में कर रहे हो, तो वो आपको समझाएगा, आपका और फ्रेंड बन के इस वे में इनकरेज नहीं करेगा। वो अपनी फ्रेंडशिप को भी दाव में लगा देगा और बताएगा कि देख भाई या देख बहन, ये सब करना सही नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद हमें ये सारी चीज़ों को कम करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा फ्रेंड एक ऐसा होता है, लेकिन जिसे आप फ्रेंड कह रहे हो और उसका पार्ट बनकर इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आप कहीं ना कहीं सोचो कि इन सारी चीज़ों की वजह से ही आप अपने लाइफ में बहुत हद तक अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाकर देखो और फिर देखो कि आप कितना अच्छा फील करते हो। या फिर ऐसी आदत है भी तो उसे धीरे धीरे कम करो और फिर देखो कि आपकी लाइफ कैसे बेटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक खराब तब भी होती है जब आप अपने से दूर भागते हो। तो आप अपने साथ समय नहीं बिताते, खुद अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, क्या चीज़ें अच्छी है। तो इस वे में आप खुद के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाते। आप बाहर तो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बना लेते हो, लेकिन खुद के साथ डिसकनेक्टेड रहते हो। और ये डिसकनेक्ट जो आप हो रहे हो, ये आपको कभी ना कभी फील होगी। ये आपको लगेगा कि सब कुछ रहते हुए भी कैसे आप अकेले हो गए। और अकेले आप इसलिए रह गए क्योंकि आपने खुद की बातें नहीं सुनी, कभी खुद के साथ समय नहीं निकाला। अच्छी चीज़ों को अगर आप प्रेज करते तो आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता। जो चीज़ें बॉदर कर रही है उसके लिए थोड़ा सबसे हट के थोड़ा समय निकालते, उस पर काम करते कि कैसे मैं उसे ठीक करूं, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को डील कर पाते। लेकिन जब आप अपनी ना सुन के सिर्फ इधर उधर भाग रहे हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स को बस इग्नोर कर रहे हो, और इग्नोरेंस कभी भी किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं होती। तो खुद के साथ समय बिताओ, इस वे में आप बहुत खुश भी रहोगे, हैप्पी फील करोगे और अपने प्रॉब्लम्स को भी बहुत हद तक ओवरकम कर लोगे। तो उस वे में आप मेंटली पीसफुल रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज एज्यूमिंग। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हमेशा एज्यूम करते हैं दूसरों के बारे में या अपने बारे में, एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा, या फिर ये सोच रहा होगा, या फिर मेरी लाइफ कभी अच्छी नहीं होगी। तो इतना ज्यादा जब आप एजम्पशन बना लेते हो ना, इतना ज्यादा जजमेंट्स बना लेते हो ना, तो एक टाइम के बाद आपको इस एजम्पशन की दुनिया से रियलिटी में आने में बहुत टाइम लग जाता है। और बहुत सारे लोग तो आ भी नहीं पाते। अब देखो बहुत सारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान किसी दूसरे के लिए एक एजम्पशन बना लिया है कि वो ऐसा ही है और वो नहीं सुधरेगा। तो किसी वे में वो नॉर्मल एक्ट करते हैं और थोड़ा भी एडवर्स बिहेवियर लगता है या थोड़ा भी उन्हें कुछ चीजें लगती है तो उन्हें लगता है ये तो ऐसा ही था, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसके बाद ये होगा। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत ज्यादा वीक बनाती है, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक डिस्टर्ब करती है। तो बहुत ज्यादा आप लोगों के बारे में एजम्पशंस मत बनाओ। रिश्ते बहुत हद तक ठीक इसलिए भी नहीं हो पाते, आप गौर से देखना। और बहुत सारे लोग इसलिए ठीक नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले इंसान ने तो उसके लिए एक एजम्पशन ही बना लिया है। तो आप अपनी इस एजम्पशन की हैबिट को थोड़ा कम करो।
लोगों से अगर कुछ आपको लगता है डाउट तो डायरेक्टली पूछ लो, लेकिन एज्यूम करना, गेस करना, परसेप्शन बनाना, ये जो मेंटली आप डे ड्रीमिंग करते रहते हो लोगों के बारे में या अपने बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, इसकी वजह से आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक टॉर्चर करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेटफुल ना होना, इसकी वजह से भी आप बहुत हद तक मेंटली परेशान रहते हो। तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अच्छी भी है जिसके लिए अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप बहुत खुश फील करोगे, रिलैक्स्ड फील करोगे, ऐसे बेचैन नहीं रहोगे, परेशान नहीं रहोगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अगर एग्जाम देने गए हो और एग्जामिनेशन हॉल में आप देखते हो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसका आंसर आपको पता नहीं और कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने में लग जाओगे, उसकी वजह से स्ट्रेस्ड होने लगोगे, तो शायद जो आपको पता है वो भी आप नहीं कर पाओगे, उस पर भी अपना 100% नहीं दे पाओगे, है ना। वहीं अगर आपको जो पता है उन चीज़ों को पहले कर लोगे तो उसका कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से लास्ट में जो चीज़ें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है समहाउ आप उसे मैनेज कर लोगे। और यही आप गौर से सोचो, हमारे पेरेंट्स ने इसी तरह से सिखाया भी है कि जब हम एग्जाम में जाते थे तो हमें इस तरह से ट्रेन किया है कि बच्चे जो क्वेश्चन तुम्हें पहले आते हैं उसे अच्छे से कर लेना। तो ये भी सेम चीजें हैं, जो चीजें पहले आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो जब आप ग्रेटफुल होगे तो वो हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगी, वो खुशियां रहेगी, और फिर जो नहीं है उससे भी आपको डील करने का एक हिम्मत मिलेगा। लेकिन जो है उसे नहीं देखोगे और जो नहीं मिला है उसके लिए बेचैन रहोगे, तो इस वे में आप हमेशा परेशान रहोगे। ये आपको समझना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी चीज़ों को, सिचुएशन को या किसी इंसान को बहुत हद तक कंट्रोल करने की एक हैबिट भी आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है। तो आपका कंट्रोल खुद पे है, अपने माइंड, बॉडी, आप क्या एक्शन लोगे उस पे है ना। लेकिन दूसरे पे आपका उतना कंट्रोल नहीं होता। तो जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, चाहोगे कि लोग आपके हिसाब से एक्ट करें, तो उस वे में आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस को, एंजाइटी को अपने लाइफ में लाते हो, और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता। तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में फुल्ली नहीं है उसे आप छोड़ दो, बहुत हद तक अपने तरफ से अपना काम कर दो और बाकी चीज़ें छोड़ दो। और इसलिए जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत हद तक रिलैक्स फील करते हैं, और हम सभी को कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है ना, तो मैं आपको इसमें ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो, क्योंकि उस वे में आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। और जब मैं स्पिरिचुअल होने की बात कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म को प्रैक्टिस में लाना है, उस वे में आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। बल्कि अगर आप ये बिलीव बस करते हो कि कोई ऐसी पावर है जो आपकी पावर से बियॉन्ड है, और आप अपने काम को करके बहुत बार उस चीज़ों को या सिचुएशन को उस पावर पे सरेंडर कर देते हो, तो इस वे में भी आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। क्योंकि इससे 2-3 चीज़ें होती है। आपको ये समझ में आ जाता है कि आप ही मसीहा नहीं हो, आपके ऊपर भी कोई है। दूसरा कि हर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आती हैं। और गौर से सोचो तो ये हायर सेल्फ की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हायर पावर की बात कर रहे हैं, ऐसी पावर के बिना हम लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक फैमिली में अगर हेड ऑफ द फैमिली ना हो, कोई इंसान उस घर में एक लीडरशिप ना ले, तो 4-5 लोगों से मिलकर बनी हुई एक फैमिली नहीं चल सकती। तो इतनी बड़ी दुनिया कैसे चल सकती है? कोई ना कोई तो ऐसी पावर है, वो डिवाइन एनर्जी है, चाहे हम उसे जिस वे में भी प्रेज करें। तो जब आप उससे कनेक्टेड रहते हो, उस हायर सेल्फ पे बिलीव करते हो, तो इस वे में भी आप बहुत रिलैक्स होते हो, क्योंकि हर चीज़ों की बेचैनी फिर आपके अंदर नहीं होती। कुछ चीज़ों को आपको लेट इट गो करने आता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब जो होगा आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन आपको एफर्ट करना, अपने तरफ से जो आपको चीज़ें करनी है वो आपको करने की ज़रूरत होती है। तो इस वे में भी आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, मेंटली पीसफुल फील करते हो, और एक स्ट्रेंथ भी आपके अंदर आती है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।